नो प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है कि हेल्पिंग क्या है। तो हेल्पिंग मेनली दो तरह का है। कितने तरह का हेल्पिंग? दो तरह का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग। फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंड इज नोन एज मॉडल। प्राइमरी में कितने हैं? डू, हैव और बी, तीन हैं। लेकिन फिर तीनों का अपना डिफरेंट रूप है, वो हमने यहां देख लिया कि डू का कितना रूप है? तीन गो, डू, डज, डीड। और हैव का कितना रूप है? थ्री, हैव, हैज, हैड। नो प्रॉब्लम। और बी का कितना रूप है? आर, इज, एम, वर, वाज, बीन, बीइंग। नो प्रॉब्लम। और इस तरह से कितने हो गया टोटल? 14। कितना हो गया? तो ये क्या है? हेल्पिंग। क्या है? किस में? प्राइमरी ग्रुप में। अब मॉडल ग्रुप में कितना है बाबू? 13। मॉडल ग्रुप में कितना है? 13। पहला क्या था? सेल, विल, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, कुड, माइट, नीड, डेयर, आउट, यूज्ड। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मीनिंग देख लेते हैं कि डू का तुमको उपयोग करना है ता वाला में। जब अंत में ता रहे तो कौन यूज होगा? डू वाला। और जब अंत में रहे क्या? चुका, चुकी, तब यूज करना है हैव वाला। और जब रहे रहा, रही, तब यूज करना है बी ग्रुप। क्लियर है हेल्पिंग? कि डू वाला हेल्पिंग हम कब यूज करते हैं? तामा। मैं पढ़ता हूं, वह जाता है, वह हंसता है, वह, इस सब का निगेटिव करते हो तो डू डज लगता है ना? लगता है ना? इंट्रोगेटिव भी करते हो तो डू डज लगता है। तो डू डज का यूज कहां करना है? जिसका अंत में ता आता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह हंसता है, वह जाता है ना, वह गाता है, ये सब में क्या आएगा? ता। ता वाले में क्या आएगा? डू। और एक होता है चुका। मैं पढ़ चुका हूं, वह जा चुका है, दही खत्म हो गया, इस सब को क्या कहेंगे? चुका है। फिनिश्ड वर्क। तो फिनिश्ड वर्क में तुम्हारा क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक होता है रहा ग्रुप। इसमें कंटिन्यूटी दिखाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जो काम चल रहा है उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। अब नाम दे दो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? इसको क्या करना होगा? नाम देना होगा। तो यदि हम नाम दे दें तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया हैबिचुअल एक्शन। ता वाला क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। जो काम हम रोज करते हैं, आदतन करते हैं। सूरज उगता है, हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम प्यार करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ये सब क्या है? डेली रूटीन वर्क। तो सारा रूटीन वर्क किस में आता है? ता वाला में। ये सब में यूज करेंगे डू, ठीक है? अब दूसरी बात क्या कह रहा हूं कि ये दूसरा ग्रुप तुमको क्या है? चुका। चुका का मतलब क्या हुआ? कि जो काम खत्म हो गया ना। और रहा का मतलब है कि जो काम अभी चल रहा है। तो तीन तरह के बात करते हैं। एक बात में क्या है? हैबिट। इसमें क्या है? हैबिट। इसमें क्या है बाबू? हैबिट। आदत वाला सब काम कहां आ जाएगा? ता में। और चुका में क्या आ गया? फिनिश, खत्म, समाप्त जो हो गया है काम। हम पढ़ चुके हैं, तब आ जाएंगे किसमें? हैव में। हम पढ़ रहे हैं, तब कहां है? बी में। क्लियर है ना? तो इसी को कहते हैं क्या? इनडिफिनिट। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। किसको कहते हैं? ता वाले को। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट, ठीक है ना? इसको कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। नो प्रॉब्लम, ठीक है, रहने दो। कुछ भी कहें, हम लोग समझ रहे हैं बात इससे कि ता वाला में डू यूज करना है, चुका वाला में हैव यूज करना है, और रहा वाला में बी यूज करना है। नो प्रॉब्लम। अगला इंफॉर्मेशन देखो, ये जो डू वाला था ना बाबू, इसके साथ वर्ब सदा रहेगा कैसा?
V1। कैसा रहेगा? V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, जैसे गो है तो गोज नहीं होगा, गो होगा, क्योंकि गोज होता है पांचवा रूप। अब फिर वेंट, गोइंग, ये सब भी होता है, ठीक है ना। तो पहला रूप जो ओरिजिनल रूप होता है, जैसे पढ़ना का अंग्रेजी में ओरिजिनल रूप क्या है? रीड। अब बाकी जो है रीड्स, रीडिंग, वो सब बनाया हुआ है। तो ओरिजिनल रूप रहता है किसके साथ? डू। जब भी यूज करोगे तो अकेले तो काम करेगा नहीं, उसको तो एगो मेन वर्ब चाहिए, ये तो हेल्पिंग है। तो मेन वर्ब क्या रहेगा? ओरिजिनल वाला, पहल का, रीड, गो, फाइट ना, ठीक है। दूसरा तुमको क्या है? हैव ग्रुप। इसका जो हेल्पिंग रहेगा वो क्या लेगा बाबू? V3, ईडी वाला, या V3 रटा था, रिंग, रेंग, रंग, टीच, टॉट, टॉट, बाई, बाउट, बाउट। तो जो ये तीसरा रूप है ना, वो आएगा किसके साथ? हैव के साथ। जैसे हम लिख चुके हैं तो क्या कहेंगे? वी हैव रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, तीसरा रूप आएगा हैव में, ठीक है। अब बी में कौन सा आएगा मेन वर्ब का रूप? तो बी में मेन वर्ब का रूप आएगा चौथा, ING वाला। अब समझ लो, ये आर है, इज है, एम है, वर है, वाज है। वर वाज का यूज करोगे था में, आर एम का यूज करोगे है में। इस सब के साथ मेन वर्ब कैसा रहेगा? ING वाला। आई एम रनिंग, ही इज रीडिंग ना, दे आर स्लीपिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो? रहा रही में क्या करना है? B + V4। रहा रही में क्या करना है? B + V4। आज चुका चुकी वाले में क्या करना है? हैव + V3, हैव + V3। और ता वाले में क्या करना है? डू + V1, डू + V1। नो प्रॉब्लम, क्लियर है? अब इसका भी मीनिंग थोड़ा हल्का देखिए ले, ताकि हेल्पिंग क्लियर है। क्लियर मीनिंग के लेवल पर यहां हम लोग क्लियर हैं। यहां देखते हैं, सेल का यूज कहां होगा? फ्यूचर। फ्यूचर माने समझ रहा है ना? कौन? गागे गी वाला। ए भी क्या है? फ्यूचर, मतलब वही क्या? गागे गी। पता है आई और वी के साथ इसका यूज होगा सेल का, और बाकी सबके साथ विल का। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। और वह अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। बाकी सब में विल, और आई और वी में शैल। और एक कैन बताएगा एबिलिटी। क्या बताएगा? जैसे देखो बाबू, बात यह है कि कहना है कि मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, तो ये क्या है? मेरा एबिलिटी है। तो जब एबिलिटी बताएंगे तो किसका यूज होगा? कैन का। ये जनरली हिंदी में कैसा सेंस देगा? सकता। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, सकता। लेकिन मेन हम लोग पकड़ेंगे मीनिंग से, कि यहां मीनिंग क्या है? एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। और ये जो में है ना, ये बता रहा है पॉसिबिलिटी। क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी माने समझते हो ना? संभावना। और ये भी हिंदी में क्या है? सकता। क्या है? और ये भी था सकता। जैसे देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। अच्छा, अब वर्षा हो सकती है, ये क्या है? संभावना है, अंदाजा है, गारंटी तो सकता दो तरह का लिया। एक सकता क्या बता रहा है? एबिलिटी। और एक सकता क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी, संभावना। क्लियर है ना? अच्छा, यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे मस्ट। इसका मतलब है कंपल्सन। क्या मतलब है बाबू? कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब हो गया कि मजबूरी। जैसे हम तुमको कहें कि तुमको हर हाल में 30 का टेबल रटना है, तो क्या कहेंगे? यू मस्ट लर्न द टेबल ऑफ 30।
मस्ट माने है कि एकदम हर हाल में तुमको ये करना है, एकदम मजबूरी हो गया, एकदम जरूरी हो गया करना, उसी को कहते हैं मस्ट। तो मस्ट का यूज कहां करते हैं? मजबूरी में। और इसका भी जनरली हिंदी क्या होता है? चाहिए। तुमको 40 का पहाड़ा रट लेना चाहिए, तो वही करें कि यू मस्ट लर्न द टेबल ऑफ 30, 40 जो भी ना, तुमको नियम का पालन करना चाहिए। साधारण बात है, जोर दे के कहें तुमको हर हाल में नियम का पालन करना चाहिए, तब क्या कहेंगे? यू मस्ट फॉलो द रूल, यू मस्ट फॉलो द रूल। उसी तरह से कहें कि तुमको समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो जनरल कहेंगे तो शुड से भी काम चल जाएगा, यू शुड गो स्कूल ऑन टाइम। लेकिन एकदम आदेश में कहें, मजबूरी बना के कहें कि हर हाल में तुमको समय पर स्कूल आना ही आना है, तो इस तरह का जब रिजिडनेस है तब क्या कहेंगे? यू मस्ट गो टू स्कूल एट शेड्यूल टाइम। क्लियर है? तो जहां मजबूरी का सेंस आ जाए, कोई विकल्प न रहे, हर हाल में जो कहा गया है वही करना है, तब क्या करते हैं? मस्ट। तो ये चारों, ये 5 तो एकदम क्लियर है बाबू, नो प्रॉब्लम। तो ये 5 क्लियर है जिसका, उसका ये 4 क्लियर है, ये 4 भी क्लियर है। तो 5 से नहीं, समझो कि 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। कैसे हो गया? कि देखो, सेल को ही पास्ट में लिखोगे तो शुड हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच, अब मैं पढ़ा सकता था तो आई कुड कर दो, वहां कैन से बना था तो इसमें कुड कर दो। तो ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है? ठीक है ना? क्लियर है? आई शैल गो टू दिल्ली, और इसी को पास्ट में कहना होगा तो कहेंगे कि आई शुड गो टू दिल्ली। अंतर यह हो जाता है कि मान लो कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा? आई शैल गो टू दिल्ली। अब हमको कहना है कि उसने कहा था कि वो दिल्ली जाएगा, तो क्या कहेंगे? ही सेड। उसने कहा था ना, तब भी टू लेंगे ही सेड। और ही सेड के साथ जब कहेंगे तो ये वाला नहीं यूज होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है ना? मतलब पास्ट में जाके बात करना है, था के सेंस में बात करना है ना, तब वही सेल क्या हो जाएगा बाबू? शुड। और विल क्या हो जाएगा? वुड। और मे क्या हो जाएगा? माइट। और कैन क्या हो जाएगा? कुड। तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है, ये हम 5 जानते हैं कि सेल का यूज होता है फ्यूचर टाइम में, विल का यूज होता है फ्यूचर टाइम में, सेल का यूज होता है सिर्फ आई और वी के साथ, और विल का यूज होता है रादर देन सारे सब्जेक्ट के साथ। और ये क्या कहा? कैन एबिलिटी बताता है, सकता ही रहता है हिंदी में भी, और मे वाला भी सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मे वाला पॉसिबिलिटी है और कैन वाला एबिलिटी है। और मस्ट वाला क्या है? कंपल्सन है, मजबूरी है, चाहिए, यह है। और ये शुड है, और ये वुड है, और ये कुड है, और ये माइट है। तो इसका प्राइम एप्लीकेशन यही है कि ये इसका पास्ट होता है के सेंस में इसको रखो, या प्रेजेंट सेंस में ही रहे चलेगा, अब पास्ट सेंस में ये चलेगा, उसी का ही पास्ट रूप है। इसका तो नहीं ना पास्ट मिला, सेल का मिला शुड, विल का मिला वुड, कैन का मिला कुड, और मे का मिला माइट। अब मस्ट का पास्ट मस्ट का पास्ट, तो ये 5 प्रेजेंट है, या इसका पास्ट भी है, तो वो मिला के 9 हो गया, क्योंकि मस्ट प्रेजेंट पास्ट दोनों है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। अब बचा हमारे पास 4, तो ये चारों का अब मॉडल का रूप में कोई बेसिक यूज नहीं है, मतलब हेल्पिंग के रूप में अब इसका यूज बहुत कम है, नॉमिनल है, और इसको जाने बगैर भी हम लोग का काम अंग्रेजी में खूब तेजी से चलेगा, इसलिए इनको न भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इनका बहुत कम उपयोग होता है। फिर भी यदि मीनिंग जानना ही हो तो ये नीड का यूज करते हैं, किसमें? जरूरत के सेंस में। किसमें?